नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज हम छत्तीसगढ़ इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके आने वाले एसआई के एग्जाम चाहे यूपीएससी के एग्जाम दोनों के लिए कंपलसरी जो होती बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग की उम्मीद है कि आप लोग बिना स्किप के वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस जनजाति विद्रोह का प्रसार जो है बड़े भूभाग पर हुआ था? मौर्य विद्रोह का, भूमकाल विद्रोह का, परलकोट विद्रोह का या फिर लिंगागिरी विद्रोह का? चलिए आंसर दीजिए आप लोग। तो जो होती इसका सही आंसर जो होती है ये परलकोट विद्रोह है ना, इसका प्रसार जो है सर्वाधिक क्षेत्र पर हुआ था। अगर हम परलकोट विद्रोह की बात करें तो यह जो होती है 1824 से 1825 के आसपास हुआ था। जिस इस समय जो शासक थे वो महिपाल जो थे, वो जो होती है कांकेर जो होती है परलकोट विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये कांकेर क्षेत्र के आसपास हुआ था, कांकेर क्षेत्र के आसपास हुआ था। और इसके शासक जो थे, शासक वो थे महिपाल देव, उस समय शासक थे। और इनके नेतृत्वकर्ता की बात करें तो ये गेनसी नामक व्यक्ति जो थे वो इसके नेतृत्व करते थे, ठीक है। और इसका उद्देश्य की बात करें तो जो होती है ये लोग जो अबुझ मर्या या फिर जो जनजाति समाज है उन्हें शोषण मुक्त कराना चाहते थे। और जो होते आदिवासी एक ऐसे संसार की जो होती है रचना करना चाहते थे जहाँ शोषण नाम की कोई चीज ही ना हो। और अगर हम प्रतीक चिन्हों की बात करें, मैं आप लोगों को परलकोट विद्रोह के बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूँ। साथ ही ऑप्शन है कौन से की जनजाति भी सबसे बड़े भूभाग पर हुआ था, और मैं आप लोगों को इस परलकोट विद्रोह के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। तो यह जो होती है इनका प्रतीक चिन्ह की बात करें तो ये जो धारवाड़ वृक्ष की टहनी होती थी, ये धारवाड़ वृक्ष की टहनी इनकी जो प्रतीक चिन्ह थी। और ये इनके अगर हम दमनकर्ता की बात करें तो एक पेबे नामक व्यक्ति थी, पेबे नामक, जो कि एगेन्यू द्वारा नियुक्त किए गए थे। उन्होंने इनका दमन किया था। और इनका अगर परिणाम की बात करें तो इनके नेतृत्वकर्ता जो गेन सिंह थे उन्हें 20 जनवरी 1825 को फांसी दे दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि इनको फांसी कब दी गई? 20 जनवरी 1825 को। और इनके नेतृत्वकर्ता गेन सिंह थे। परलकोट विद्रोह के इनके शासक जो थे वो महिपाल दे थे। और इनकी जो मूल कारण जो था वो पदवी थी, ये पदवी एक नामक एक भूमिया नामक एक पदवी थी। और जो होती इनका उद्देश्य था कि जनजाति जो होती ऐसे समाज की रचना करना चाहते थे जहाँ शोषण नाम की कोई चीज ही ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उराव बगावत 1918 ईस्वी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सरगुजा रियासत के राजा रामानुज शरण सिंह देव थे। इस बगावत में किसी भी आदिवासी की हत्या नहीं हुई थी। राजा ने शांति स्थापना हेतु अनेक घोषणाएं की, जैसे कि नगर पालिका की स्थापना। और जर्मन मिशनरियों ने विद्रोह को भड़काया। तो इसका सही आंसर दीजिए आप लोग। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा ना। तो इसका सही आंसर जो है, इस बगावत में किसी भी आदिवासी की हत्या नहीं हुई थी, गलत है। एक जो जरहू नामक गोड़ थे उनकी इसमें हत्या हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है, परलकोट विद्रोह के समय बस्तर का सुप्रिंटेंडेंट कौन था? तो बस्तर का सुप्रिंटेंडेंट दिए हुए ऑप्शन में से कौन है? जेटी ब्लंट, मिस्टर एगेन्यू, कैप्टन प्यू या फिर कैप्टन जराय, फ्रिंट जराय? तो इसका सही आंसर जो है वो कैप्टन जो फ्रिंट जराय है ना, ये परलकोट विद्रोह के समय आपका सुप्रिंटेंडेंट प्रभारी था बस्तर का। और इसके बारे में पूरी जानकारी तो मैं आपको पिछली जस्ट स्लाइड में बता ही चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, बिंबाजी भोसले ने किस जमींदार के विरोध करने पर उसकी जमींदारी जब्त कर ली गई थी? कांकेर, खैरागढ़, सरगुजा या फिर कोरबा? तो इसका सही आंसर जो है वह कोरबा। कोरबा की जमींदारी, कोरबा रियासत के जो जमींदार ने उन्होंने जब विद्रोह किया था, जब
पिम्बाजी भोसले ने उसकी जमींदारी जब्त कर ली थी। और ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा आक्रमण के परिणाम निम्न में से कौन से रहे? देखिए ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन आजकल सीजीपीएससी में पूछे ही जा रहे हैं, साथ साथ व्यापम भी इस लेवल पर आ रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस लेवल पर जाकर तैयारी करें। तो चलिए आपको बताना है मराठा आक्रमण के परिणाम कौन कौन से थे। रघुनाथ सिंह पद पर बने रहे, कलचुरियों की दुर्बलता का ज्ञान, मोहन सिंह की गद्दी पर बैठा, या फिर भास्कर पंत को रघुनाथ सिंह की हाय लगी, या फिर रघुनाथ सिंह की दोनों रानियां लक्ष्मण कुंवर और जो है पदम कुंवर बुर्ज से झंडा दिखाकर आत्मसमर्पण किया। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए आप लोग बताइए। ऐसे क्वेश्चन थोड़े कठिन जरूर लगते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो दिए हुए ऑप्शन में अगर हम देखें तो ये गलत है। मोहन सिंह गद्दी पर नहीं बैठा था, ये रघुनाथ सिंह गद्दी पर बैठे रहे थे। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन ये 5 है ना, 5 है, बाकी ऑप्शन सही है। रघुनाथ सिंह पद पर बने रहे थे, कलचुरियों की दुर्बलता का ज्ञान था, भास्कर पंत को रघुनाथ सिंह की हाय लगी थी, और रघुनाथ सिंह दोनों रानियां जो थी वो लक्ष्मण कुंवर और ये पदम कुंवर ने बुर्ज पर जो होती झंडा दिखाकर शांति का तो ये 5 है। और इसे आपको 1 मिनट, ये सही है आपका 1 2 3 5, 1 2 3 और ये 5, ये आपके गलत है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर है मंटोरा बाई, मुटकी बाई, फुटेनिया बाई के संबंध में हुए आंदोलन इस आंदोलन से संबंध थे, तो इसका सही आंसर होगा ये असहयोग आंदोलन से संबंधित थे, 1920 की घटना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किनकी गणना छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जागृति के प्रारंभ प्रेरणा के दौर के पुरुष के रूप में की जाती है? रविशंकर शुक्ल, सुंदरलाल शर्मा, लक्ष्मी शंकर निगम या फिर माधवराव सप्रे? तो इसका सही आंसर है माधवराव सप्रे की गणना छत्तीसगढ़ में राजनीति जागृति के प्रारंभ के दौर के प्रेरणा मतलब प्रारंभिक दौर के प्रेरणा के रूप में किसकी नियुक्ति की? आपको क्वेश्चन घुमा सकता है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से देख के पढ़ के समझना है कि पूछ क्या रहा है। तो पूछ यही रहा है कि उस दौर में प्रेरणा पुरुष कौन थे? तो ये माधवराव सप्रे जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रायपुर में तृतीय राजनीतिक सम्मेलन वर्ष 1907 ईस्वी में हुआ था। नागपुर में 1903 ईस्वी में प्रथम राजनीतिक सम्मेलन आयोजित हुआ था, या फिर जबलपुर में 1906 ईस्वी में तृतीय राजनीतिक सम्मेलन आयोजित हुआ था? दिए हुए ऑप्शन में से आपको सही आंसर को बताना है। तो ये भी सही है, रायपुर में 1903 में जो होती है तृतीय 1907 में तृतीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें जो अध्यक्ष जो थे वो केलकर थे और उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष जो थे वो हरि सिंह गौर थे। और इसी जो 1907 के तृतीय प्रांतीय सम्मेलन में नरम दल और गरम दल की कांग्रेस में विभाजन हुआ था, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर सूरत अधिवेशन में जिसमें रासबिहारी घोष अध्यक्ष थे, उसमें केंद्रीय स्तर पर जो है नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। उसी तरह प्रांतीय कांग्रेस का तृतीय सम्मेलन जब 1907 में आयोजित हुआ, तब छत्तीसगढ़ में गरम दल और नरम दल के नेताओं में विभाजन हुआ था। अगर मैं 2-4 नरम दल और गरम दल के नेताओं की बात करूं तो नरम दल में शिवराम मुंजे, हरि सिंह गौर, ठक्कर बापा, देवेंद्र नाथ चौधरी, ये लोग आते हैं। वहीं गरम दल में माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ल, दादा साहब खरपड़े, वामन राव लाखे, ई राघवेंद्र राव जो कि बिलासपुर से थे, ये सभी लोग गरम दल के नेता आते थे। हनुमान सिंह नाम से ही आप लोग को समझ आएगा। जैसे कि अगर माधवराव सप्रे के छोड़ बाकी लोगों को देखें तो सभी के सभी नाम जो होती है गरम दल, जैसे दादा साहब खरपड़े, वामन राव लाखे, तो ऐसे नाम के सेंस से भी आप लोग याद कर सकते हैं कि कौन नरम दल के थे और कौन गरम दल के थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश अधीक्षक सैंडिस के बारे में कौन सा कथन असत्य है? हिंदू मुस्लिम कैलेंडर के स्थान पर अंग्रेजी कैलेंडर
जारी किया था। आपको सत्य कथन बताना है। पूर्व अधीक्षक एग्नेव की तुलना में कम अधिकार संपन्न थे। उनकी नियुक्ति कैप्टन हंटर के बाद और मिस्टर विल्किंसन से पूर्व हुआ था। सैंडिस को जो होती है सैनिक व असैनिक दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। तो दिए हुए ऑप्शन में से आपके ये भी गलत है, क्योंकि एग्नेव जो पहले आया था तो एग्नेव से ज़्यादा जो होती है अधिकार संपन्न थे सैंडिस। बाकी सही है, उन्होंने जो होती है हिंदू मुस्लिम की जो हिंदी कैलेंडर के स्थान पर अंग्रेजी कैलेंडर को लाया था, और उनकी नियुक्ति कैप्टन हंटर के बाद और जो होती मिस्टर विल्किंसन से पहले हुआ था। और सैंडिस को जो होती थी वो सैनिक और असैनिक एग्नेव से ज़्यादा उनको अधिकार प्राप्त थे। अगर मैं उनके बारे में और जानकारी बताऊं, सैंडिस ने जो होती है डाक तार व्यवस्था जो होता था ना, उसकी शुरुआत की थी। साथ ही साथ जो होती ताहुतदारी प्रथा की भी इन्होंने शुरुआत की थी। और बस्तर, कांकेर और जयपुर के जो करत राज्यों के मध्य जो विवाद था ना, उसमें समझौता भी करवाया था। साथ ही साथ जो होती है इनके शासनकाल में जो होती है रघुजी तृतीय के मध्य, अंग्रेज और रघुजी तृतीय के मध्य जो होती 13 दिसंबर 1826 को जो होती है एक समझौता भी हुआ था। ठीक है, इतना काफ़ी आप लोगों के लिए, इतना आप याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो मैंने बताया डॉक्टर व्यवस्था, ताहुतारी प्रथा, और जो होती है 13 दिसंबर 1826 को अंग्रेजों और जो होती मराठों के मध्य जो होती है एक समझौता हुआ था। साथ ही साथ बस्तर, कंकेर और जो होती जयपुर करत राज्य थे ना, उसके मध्य के विवाद को भी सुलझाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन को पहचानना है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राधा बाई के नाम से जो होती है राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है। ये राधा बाई के संबंध में है। जो होती डॉक्टर राधा बाई का जन्म जो होती रायपुर में हुआ था। 1932 में पिकेटिंग करते हुए राधा बाई की गिरफ्तारी हुई थी। और आपको सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस द्वारा इनकी नियुक्ति जो होती 18 डिटेक्टरों में से एक के रूप में हुई थी। तो दिए हुए ऑप्शन में देखें तो इजी, ये गलत है, गलत है नहीं। और अगर हम ये देखें ऑप्शन से बनाने के सोचते हैं, ये तो गलत है, दो तो गलत हो गया। अब दो गलत हालांकि इसमें है, एक तो गलत है, एक गलत जो है सब तीनों में है। अब अगर हम तीसरा को देखें तो इनकी गिरफ्तारी पिकेटिंग के समय हुई थी ना, तो तीन तो सही है भाई, ये भी तीन सही है, और ये तो दोनों कट गए। ठीक है, सही है ना, ये आपको गलत को पहचानना है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें तीन सही है। या तो एक और एक ही जो है वो गलत है, तो एक के साथ दो गलत है। इस तरह से आपको रिलेट करके बनाना है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा और यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।